यदि हालात पर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिश्ता कभी भी आपकी संस्कृति, आपकी सुंदरता, आपकी उम्र या आपके व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता है। रिश्ता हमेशा आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके द्वारा दिया गया समय और सम्मान पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि इन दिनों आपके जीवन में एक अद्भुत सी घटनाएं घटने वाली है। यूँ कहिए अद्भुत दिव्य शक्ति आपके घर को चारों तरफ से घेर लिए हैं और अब यह दिव्य शक्ति आपके साथ खड़े होने वाले हैं। यह दिव्य शक्ति बहुत दूर से आपके साथ जुड़ने आए हैं। यह दिव्य शक्ति का जीवन काल में तहे दिल से स्वागत करें, क्योंकि इन दिनों यह दिव्य शक्ति आपको कुछ ऐसी चीज देने वाले हैं जिस चीज के लिए आप 7 जन्मों तक इंतजार किए हैं और कई सालों बाद ऐसी दिव्य शक्ति आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। और यह चीज देने के लिए दिव्य शक्ति आपको काफी बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं और आपको ऐसे ऐसे रास्तों पर यह संकेत दे रहे हैं। आपके हर एक कदम कदम पर यह दिव्य शक्ति आपके साथ चल रहे हैं। इस दिव्य शक्ति से आप अभी भी जीवन काल में अनजान हैं और इस दिव्य शक्ति के संकेतों को आप अभी भी समझ नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको यह दिव्य शक्ति कुछ ऐसे संकेत देंगे जिन संकेतों को पाकर आप यह समझ जाएंगे कि कोई महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति का संकेत मिल रहा है जो हमारे जीवन को संवारने जा रहा है। यदि दोस्तों आप अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो सच्चे मन से एक बार आप जरूर जगन्नाथ के दर्शन जरूर करके आए। वैसे तो जगन्नाथ का दर्शन लगातार 3 बार करते हैं। आप एक बार ही जाएंगे तो आपको उनमें सफलता देखने को मिलेगी, पर सच्ची लग्नता भाव से आपको जाना होगा। लालच लेकर यदि आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि सच्ची आराधना आप लेकर जाएंगे तो वहाँ से आएंगे तो आपका जीवन ही संवर जाएगा। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगे कि आप इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारें। यदि आप इन संकेतों को जीवन काल में नहीं समझ पाए तो जीवन काल में आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। यह शक्ति आपके घर आके चले जाएंगे, क्योंकि अब जीवन काल में आए दिन कुछ न कुछ गलतियां करते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्य भी कर रहे हैं जिस कार्य को आपको जीवन काल में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई जातक जातिका यह कार्य को अनजाने में कर रहे हैं, परंतु कई जातक जातिका इस कार्य को जानबूझकर कर रहे हैं। लेकिन अब आपको जीवन काल में यह देर नहीं करनी है। बस ईश्वर के इन संकेतों को आपको जीवन काल में समझ जाना है और इस लाभ को आपको स्वीकार कर लेना है। तभी आपके घर में यह दिव्य शक्ति का वास होगा, जिससे आपका जीवन पूरा जगमगा उठेगा। अचानक से आपके धन में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लेंगे, क्योंकि यह दिव्य शक्ति आपको बहुत ही मूल्यवान वस्तु देंगे, जिसके कारण आपका पूरा किस्मत ही बदल जाएगा। आपने कभी सोचे नहीं थे इतनी धन में बरकत देखी जाएगी। आपका किस्मत अब 7वें आसमान में उड़ने लगेगा और आपकी किस्मत तूफान से भी तेज उड़ने लगेगी। आपके जीवन काल में जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपको नीचे दिखाते थे, आपकी गरीबी का लोग फायदा उठाते थे, आपकी लाचारी को देखकर लोग धुतकारते थे, अब वह लोग आपके जीवन को बदलते देखकर राख हो जाएंगे। इतनी ज्यादा उनके अंदर अब जलन की भावना बढ़ जाएगी कि वह आपको मौत के घाट उतारने की भी सोच सकते हैं, परंतु आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है और ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है। आपके साथ तो साक्षात भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है, क्योंकि इन दिनों आपके ग्रह में, आपके राशि में बहुत ही बड़ा शुभ योग का निर्माण हुआ है और इस देवी ने आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में ऐसे अद्भुत योग का निर्माण किए हैं कि अब आपका किस्मत बदलना निश्चित हो चुका है। दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन को बदल नहीं सकती, यूँ कहे बर्बाद नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, पूरे 50 साल बाद ऐसा अद्भुत घटना आपके जीवन में होने वाला है। जीवन काल में आपको जो खुशखबरी, चमत्कार चीज मिलने वाला है
जिससे आपका रातों रात भाग्य ही बदल जाएगा। इसलिए अब आप अपने जीवन काल में अपने दिमाग को शांत रखें। छोटी छोटी बातों में आपको आक्रोश नहीं होना है और ना ही जीवन काल में ज्यादा आपको तनाव लेना है। और जीवन काल में जो खुशखबरी आपको मिलेगी उसकी भनक आपको किसी के कानों तक नहीं होने देना है, क्योंकि आपके जीवन में आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। पराये तो दूर हैं, आपके अपने ही आपसे जलते हैं, क्योंकि आपके अपने ही नहीं चाहते कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, आपका जीवन भी बदले और आप जीवन काल में खुशियों को प्राप्त करें। बस चाहते हैं कि आप घुट घुट कर रोते रहे, जिंदगी को ऐसे ही जीते रहे। ऐसी बद्दुआ देकर जीवन काल में आपके अपने चल रहे हैं, पर आपको तो खुश होना है कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यदि आप जीवन काल में इन संकेतों को समझ गए और एक बार जगन्नाथ के दर्शन करके आ गए तो आपका जीवन पूरी तरह से जगमगा उठेगा। और यदि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं, आपके सपने धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, तो आपको जगन्नाथ के दर्शन 3 बार करके आना होगा। आप दोस्तों इसकी जानकारी बड़े बुजुर्गों से भी जरूर ले कि कितने बार जाना है और इसका महत्व क्या है। यदि आप जीवन काल में ईश्वर के दिए संकेतों को अपना लिए और ईश्वर की चमत्कारिक चीज को जान गए तो आपका जीवन संवरना तय है। परंतु यदि इन चमत्कार के बारे में, इन संकेतों के बारे में और अपनी खुशियों के बारे में अपनों को बता दिए, यूँ कहे अपने दुश्मनों को बता दिए, तो कहीं इस अवसर को आपके दुश्मन ना ले जाए। इसलिए इन दिनों आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अपने वाणी पर लगाम लगाना है। किसी भी प्रकार के गुप्त जानकारी किसी को भी ना दे, नहीं तो आपके जगमगाते भाग्य को आपके दुश्मन ले जाएंगे। जैसे जैसे आप जीवन काल में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, दुश्मनों की बुरी नजर आप पर टिकी रहेगी। आपके राहों को भटकाने की वह बहुत कोशिश करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, उनकी तुच्छ बातों में आकर आप अपने राहों से ना भटके। यदि आपका जीवन भगवान चमका रहे हैं, ईश्वर आपके जीवन में खुशियों को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में आकर आप अपनी जिंदगी को दांव पे क्यों लगाएंगे। इसलिए आप एक कान से लोगों की बातें सुने और दूसरे कान से उसे निकाल फेंकिए। अपने कीमती समय ऐसे लोगों के सामने बर्बाद न करें जिनका जीवन काल में कोई वैल्यू ही नहीं हो, जो अपना भाग्य तो बदल नहीं सकते, तो आपका भाग्य क्यों बदलेंगे। आपको सही रास्ता व इंसान कैसे दिखा पाएंगे। इसलिए इस प्रकार का दिमाग आपके अंदर होनी चाहिए और ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना चाहिए। यदि आप इग्नोर नहीं कर रहे तो उनकी बातों को आप अपने दिमाग पर हावी ना होने दे, क्योंकि आपको जीवन काल में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर आपको जीवन काल में सावधान भी रहना है, क्योंकि आप बड़े सीधे साधे इंसान हैं, लोगों की भावनाओं में आकर बह जाते हैं। तो इन दिनों आपको भावनाओं में नहीं बहना है, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में रोते रह जाएंगे। आपके आंसू को पोंछने के लिए कोई इंसान रहेगा ही नहीं। इसलिए आपको सतर्क हो जाना है। अब जीवन काल में आप इतने सरल इंसान हैं कि आप दूसरों की बातों में तुरंत बहक जाते हैं और ना ही आप किसी का दुख दर्द देख पाते हैं और ना ही किसी को ना नहीं कह पाते हैं और फालतू लोगों की बातों में आप तुरंत ही आ जाते हैं। इसलिए तो आपको जीवन काल में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आए दिन आपके आंखों से आंसू छलकते हैं। आपका दिल दरिया दिली है। आप बड़े साफ इंसान हैं, जिसका लाभ आपके दुश्मन उठा लेते हैं। तो आप अपने जीवन के इन संकेतों को, राज की बातों को किसी को बताइएगा मत और ना ही किसी को भनक नहीं होने देना है, क्योंकि आपको जीवन काल में यह दिव्य शक्ति कुछ दे रहे हैं, उनका आप जीवन काल में आपको लाभ उठाना है। यदि यह शक्ति आपको बड़े बड़े संकेत दिए हैं, अब ऐसा नहीं है, यह शक्ति पहली बार आपके पास आई है। दोस्तों, समय समय पर कई दिव्य शक्तियाँ मनुष्यों के आसपास आते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देकर चले जाते हैं और मनुष्य यह सोच लेते हैं कि यह हमारे अच्छे कर्म का फल है और ईश्वर द्वारा मनुष्य को जीवन को बदलने के लिए उचित संकेत प्राप्त होते हैं और उनके आसपास दिव्य शक्ति का आवरण होता है और मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए ईश्वर के उचित संकेत,
उस इंसान को धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं, लेकिन अब अनजाने में है या फिर इस भागदौड़ भरे जीवन में लोग इन दिव्य शक्ति के संकेतों को पहचान ही नहीं पाते हैं या फिर नजरअंदाज कर बैठते हैं। तो ऐसे में जीवन काल में होता यह है कि दोस्तों दैविक शक्तियाँ आपके पास आती जाती जरूर रहती है, लेकिन आप उनसे पूरी तरह से लाभ नहीं ले पाते हैं। और जो लोग ज्ञानी होते हैं किसी न किसी महापुरुष के संपर्क में रहते हैं और ज्ञान का पूरा लाभ लेना जानते हैं, ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, पूजा पाठ रोजाना करते हैं, तो वह लोग इस शुभ समय का पूरा लाभ ले लेते हैं और जीवन में पूरी तरह आगे बढ़ जाते हैं। और फिर देखकर इन्हें लोग कहते हैं कि यह बहुत ही भाग्यवान इंसान है। लेकिन दोस्तों आपको यह हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान ही सतर्क रहे और ज्ञान के माध्यम से जीवन में आगे बढ़े तो वह इंसान अपने जीवन को आसानी से बदल भी सकते हैं। तो समय समय पर इंसान के आसपास अच्छी और बुरी शक्तियाँ एकत्रित होती रहती है। अब जरूरत है तो जीवन काल में इसे पहचानने की और जीवन में इनके अनुसार जरूरी बदलाव करने की। दोस्तों आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को पूरी तरह से समझ रहे होंगे कि हम आपसे आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए तो समय समय पर हम आप लोगों को जानकारियाँ देते रहते हैं ताकि आप अपने जीवन में इन संकेतों को समझ पाए और अपने जीवन में बड़े बदलाव को कर पाए। जिस चीज की तमन्ना आप हमेशा से करते आए हैं वह सारे सपनों को आप अपने से पूरा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो जानकारी प्राप्त होगी जो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी बदलाव को लेकर आने वाले हैं। हमने आपको पहले भी इस प्रकार की कई जानकारियाँ दिए हैं और अलग अलग दिव्य शक्ति के बारे में आपको सतर्क भी किए हैं। यदि आप उनसे लाभ नहीं ले पाए हैं तो अब यह सुनहरा मौका आ चुका है। यदि दोस्तों इंसान को कोई मेहनत करने के पहले ही कोई कामयाबी मिल जाती तो हर एक मेहनती इंसान इस संसार में धक्के नहीं खा रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के साथ साथ जीवन में और भी कुछ बहुत करना पड़ता है। नए नए कार्यों को अपनाना पड़ता है और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इन सब से महत्वपूर्ण अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करना पड़ता है। जितना ज्यादा आप अच्छा सोचेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठे होंगे। और यदि आपके पास नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठे हो रहे हैं तो चाहे आप जीवन काल में कितनी भी मेहनत क्यों न करें, कितने भी लग्नता पूर्ण कार्य करें, तो कभी भी आपको कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाएगी। दोस्तों अपने जीवन काल में यह तो देखे ही होंगे कि बड़े बड़े लोग कि अपने बड़े बुजुर्गों के, अधीनस्थों के व दोस्तों गुरु संतों के संपर्क में जरूर रहते हैं, क्योंकि वहीं से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से अपने जीवन में कुछ बदलाव को लेकर आते हैं। इसलिए तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करके नए नए वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके और आप भी अपने जीवन में अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। तो इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें और अपने जीवन में बदलाव को लेकर जरूर आए। साथ ही दिव्य शक्ति का आपके जीवन में आगमन जरूर होगा। एक बार तो तहे दिल से इनका स्वागत कीजिए और मन में इनको स्मरण कीजिए, क्योंकि यह दिव्य शक्ति आपके आंतरिक मन को भी जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, किनके प्रति क्या विचार रखते हैं और आपके सोच को देखकर आपको फल देते हैं। आपके बाहरी शब्दों से प्रभावित यह देवी शक्ति नहीं होने वाली है। आपके आंतरिक स्वभाव को भी यह जानते हैं। इसलिए तो आपने जीवन काल में यह देखे होंगे कि मंदिर जाने वाले अधिकतर लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती। मनोकामना पूरी उनकी ही होती है जिनका भाव प्रबल होता है। तो आप अपने मन में ईश्वर के प्रति सच्चा भाव लाकर मां देवता जगन्नाथ को याद करते हुए लिखना है जय जगन्नाथ। साथ ही जय माता लक्ष्मी भी जरूर लिखे और यह लिखते हुए आप कहिए, कृपा करो देवता, हमारा भी भाग्य आप चमका दीजिए, हमारे भी भाग्य में आप बदलाव को लेकर जरूर आइए। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना आप जरूर करें। आप अपने जीवन में भी बदलाव को जरूर देखेंगे।
हम दोस्तों आपको पूरे दिल से यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने पूरे सपनों को हकीकत में देखेंगे। हम यह 100% आपको दावत करते हैं। यह देवी देवता आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे और आपके जीवन को आपके मन के अनुसार अवश्य ही चलाएंगे और जीवन काल में आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी, महादेवी, जगन्नाथ की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन काल में कुछ ही समय में आपके जीवन में अच्छी सकारात्मक सूचनाएं आने लगेगी। आपका जीवन धीरे धीरे ईश्वर के आशीर्वाद से बदलने लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगी कि दोस्तों, हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारियों के लिए जीवन काल में दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियों को लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इन सभी चीज के लिए दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम जीवन काल में इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से पूरी तरह से जुड़ जाए। यदि हमारी बताई गई बातें आपको पसंद आती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो आप अन्य लोगों से भी शेयर जरूर करें ताकि उनके भी जीवन में बदलाव आ जाए, वह भी परेशानियों से दूर हो जाए। और ऐसा करने से आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना आपसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। जगन्नाथ का पूरा आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले हैं। लेकिन वह दिव्य शक्ति आपके जीवन में आए तो आपको उससे पहले यह संकेत जरूर देते हैं और आपको यह संकेत अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। किस्मत वालों को यह संकेत जीवन काल में प्राप्त होते हैं। तो इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में पूरी तरह से उतारिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने भागदौड़ भरे जीवन में और अपने जीवन की अवस्थाओं के कारण इन संकेतों को आप जीवन काल में नजरअंदाज कर रहे हैं। इन संकेतों को देखकर भी अनजान बन रहे हैं और यदि हम आपको यह संकेतों के बारे में बता भी दे तो इन संकेतों को प्राप्त करके आपको करना क्या है, यानी कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार के बदलाव को लेकर आने हैं, यह भी जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको कुछ संकेत बताते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपके जीवन में वो संकेत आने वाले हैं या नहीं। और यदि आपको यह संकेतों के बारे में पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार आपको जीवन काल में बदलाव लेकर आने होंगे, तभी आपको यह दिव्य शक्ति आपको संपूर्ण लाभ देंगे। दोस्तों, सबसे पहला संकेत आपका यह है कि आपको अपने काम पे किसी महिला को लेकर के किसी न किसी प्रकार से आपको मदद अवश्य प्राप्त होगी। जैसे ये मानकर चलिए कि आप मंदिर जा रहे हैं और घर से कुछ सामान ले जाना भूल जाते हैं। जैसे आप घर से अगरबत्ती ले जाना भूल गए या फिर माचिस ले जाना भूल गए, तिलक ले जाना भूल गए, तो कोई स्त्री आपको अपना माचिस देगी, अगरबत्ती देगी या फिर तिलक देगी। किसी न किसी रूप में वह महिला आपकी मदद जरूर करेंगी किसी भी शुभ कार्य को करने में। यह बहुत ही बड़ा एक प्रबल संकेत है। वह मंदिर में बस नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में कोई न कोई स्त्री आपकी मदद जरूर करेंगी। याद रखिएगा, दिव्य शक्ति यात्रियों के माध्यम से लोगों की कई प्रकार से मदद करने की कोशिश करती है। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठे कि स्त्रियों के माध्यम से क्यों? क्योंकि स्त्रियां प्रकृति के प्रतीक होते हैं और ईश्वर के ऊर्जा को पूरी तरह धारण करके रखते हैं और एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि दैविक शक्तियां का शुद्ध स्वरूप स्त्रियां ही होती हैं। तभी स्त्रियों को पूरी दुनिया में देवी मानते हैं और जिनके विचार गलत हैं वही बुरी नजर से देखते हैं। जिनके अंदर में खोट होती है, जिनका मन साफ होता है, वही छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। पर जो महिला को लेकर बुरी धारणाएं रखते हैं, जिनका एक दिन बुरी तरह से अंत हो जाता है, इसलिए सकारात्मक जो सोच रखते हैं, दैविक शक्तियां सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुनते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं दूसरे संकेत की। आपको अचानक से सिक्के मिलना, और वह भी कोई नॉर्मल सिक्के नहीं, चांदी या फिर सोने के सिक्के मिलना, यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। संकेत आपको यह दर्शा रहे हैं कि आपका जीवन बहुत ही जल्द बदलने वाला है और आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। आपने यदि घर का सपना देखा है तो आपको बंगला मिलेगा।
छोटी खुशियों को आप प्राप्त करने के बारे में सोचे हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशियाँ प्राप्त होंगी। बस ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए और अच्छे कर्म करते जाइए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आपके घर में एक ऐसा कोई ना कोई जीव होगा जो अपना घोंसला या फिर निवास बनाएगा। जैसे कि बिल्ली आपके घर में बच्चा पैदा करे, चिड़िया यदि आपके घर में घोंसला बनाकर अंडे देने लगे, या फिर अन्य जीव आपके घर में आकर निवास करने लगे, तो आप यह जरूर समझिए कि दिव्य शक्ति आपके आसपास है। इसलिए जीव जंतुओं के स्वरूप में ईश्वरीय शक्ति आपकी रक्षा करने पधार चुके हैं। आपके आसपास विचरण करने के लिए निसंकोच और निर्भीक भाव रखते हैं। वैसे तो इंसान से हर एक जीव जंतु डरते हैं, परंतु जो जीव जंतु आपके घर में प्रवेश किए हैं वह आपसे नजदीकियां बना रहे हैं, तो आप यह समझिएगा कि यह ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेत हैं। तो इन संकेतों को आपको अपने जीवन में उतारना जरूर है और इनका जीवन काल में सम्मान करना है। दोस्तों, यह जीवन काल में याद जरूर रखिएगा कि इंसान से ज्यादा जीव जंतुओं के अंदर यह बड़ी क्षमता होती है कि वह ऊर्जा में आने वाले बदलाव को पहले ही भाप लेते हैं, यूँ कहे पहचान लेते हैं। इसलिए आपने जीवन काल में कभी कभी यह देखे ही होंगे कि किसी एक विशेष इंसान को देखकर कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकने लग जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का आवरण होता है। और इसके बाद दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ये संकेत भी है कि अचानक से जीवन काल में आपको किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। अब यह किस प्रकार से होगा, इन बातों को जरा ध्यान से सुने। या तो आपको इसी प्रकार के संकेत या फिर कोई अनुदान आपको धार्मिक कार्यों में करने को मिलेगा, यानी चंदा वगैरह देने का मौका मिलेगा, या आप खुद स्वयं ही किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं, या फिर आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार के जीवन काल में आपको विभिन्न संकेत मिलेंगे। यदि आप ईश्वर की भक्ति में जीवन काल में लीन रहते हैं तो एक न एक दिन आपका भविष्य जरूर चमकेगा, और यदि भविष्य नहीं चमकेगा तो कभी आपके आंखों से दुखों के आंसू नहीं बहेंगे, हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। इतना तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको जीवन में जरूर मिलेगा। तो इन सभी बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारे और जगन्नाथ देवता को याद करते हुए सुबह और शाम दीपक जरूर जलाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय जगन्नाथ।